ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਲਚੰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸੜਕ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੋਇਡਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पूरा चक्का जाम कर दिता गया। इत्थे तुसी देखोगे कि पुलिस बैरिकेशनस वगैरह सब लगाईयां गईयां। अगे तुहानूं असीं लैके जाण दी कोशिश करांगे, बैरिकेड से दूसरी तरफ असीं ले जाण दी कोशिश करांगे। तुसी देखोगे कि किस तरीके किसान जिहड़े है अपना जिहड़ा रोष जिहड़ा मुजाहरे इत्थे करदे पए ने, और इत्थे लगातार तुसी देखोगे ट्रैक्टरां दे नाल ट्रालियां दे नाल किसान इत्थे आए ने और बॉर्डर नूं जाम करन दी जिहड़ी है कोशिश की जा रही है। बॉर्डर का चक्का जाम करन दी जिहड़ी है वो कोशिश इत्थे की जा रही है। लगातार तुसी देखोगे फुटेज एक्सक्लूसिवली असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरीके MSP के विरोध दे विच हर चीज़ों के विरोध दे विच किसान इत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तुसी देखोगे दोनों पासे बॉर्डर नूं जिहड़ा हैगा सील किया जा रहा है, बॉर्डर नूं जिहड़ा है बंद किया जा रहा है। दूसरे पासे इत्थे पैरामिलिटरी फोर्स जिहड़ी है वो भी लगा दी गई है। और देखोगे तुसी किस तरीके किसानों वालों प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लगातार देख रहे हो कि किसान इत्थे प्रोटेस्ट करने दे विच आए ने, और इत्थे लगातार इस पासे तुहानूं दिखावांगे इत्थे कि ट्रैलियां और ट्रैक्टरां दे नाल जिहड़ा हैगा सड़क नूं जिहड़ा हैगा जाम कर दिता गया हैगा। तुसी देखोगे कि किस तरीके काफ़ी जो कि तादाद दे विच लोग इत्थे आए हुए ने मौजूद ने, और चक्का जाम करन दी जिहड़ी कोशिश की जा रही हैगी आ। शोरगुल तुसी सुन सकते हो। ट्रैफिक जिहड़ा सारा रुक चुका हैगा, सारा ट्रैफिक रोक दिता जा चुका हैगा। किसान लीडर भी इत्थे मौजूद ने, किसान लीडर भी इत्थे काम करते पे ने, और जिहड़ा तुसी देखोगे इन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश असीं करांगे। तुसी देख सकते हो इत्थे लीडर इत्थे किसान लीडर मौजूद है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी आप? मोदी सरकार जो किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे अगर नीचे कोई खरीदारी करती है उसके लिए कानून लाए, किसान की जमीन को बचाए। ये कॉन्ट्रैक्ट खेती WTO के दबाव में जो मोदी सरकार WTO के दबाव में जो काम कर रही है, किसान को बर्बाद करने का जो काम कर रही है, जो देश ने इन पे विश्वास जताया, इन्होंने तो बिल्कुल देश को बेच के रख दिया, किसान को बर्बाद करके रख दिया। किसान को कहीं का नहीं छोड़ा, किसान को कहीं का नहीं छोड़ा इनने। और कहना चाहोगे? जय जवान जय किसान। जनाब क्या हम ये कहना चाहेंगे जब तक हमारे अध्यादेश जो हैं ये वापस नहीं लिए जाएंगे हम ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जब तक ये अध्यादेश बिल वापस नहीं होगा तब तक हम यही आंदोलन जारी रखेंगे। देख सकते हो लगातार तुसी इत्थे किसानां वालों जो है ट्रैक्टर ट्रालियां दे नाल सड़क नूं जिहड़ा हैगा जाम कर दिता जा चुका हैगा, और जय जवान जय किसान दे जिहड़े नारे हैगे इत्थे नारे भी लगाए जा रहे हैं। मीडिया भी काफ़ी इत्थे मौजूद हैगा, और किसान जिहड़े इत्थे भरा इत्थे आए हुए ने। तुसी सड़क दे दूसरे पासे भी असीं तुहानूं लैके चलदे हां। तुसी सड़क दे दूसरे पासे भी देखोगे कि किस तरीके जो है सड़क के दूसरे पासे भी ट्रैक्टर ट्रालियां दे नाल जिहड़ा है बॉर्डर नूं बंद किया गया हैगा। किसान इत्थे आ रहे ने, और किसान इत्थे अलग अलग अंदाज दे विच भी किसान इत्थे आ रहे ने अपनी वेशभूषा दे विच। किसान जिहड़ा हैगा इत्थे पहुंचिया हैगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप? किसान विरोधी अध्यादेश को लागू नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। यह देश का अन्नदाता है, यह 70% आबादी के पेट भरने का काम करता है, और ये मोदी जी अपनी मर्जी से ही अध्यादेश लागू कर देते हैं। ये देश का जो पेट भरता है, इस लॉकडाउन में अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था संभाली है तो वो देश के अन्नदाता ने, किसान ने संभाली है। कोई गोली खाता है तो वो जवान किसान का बेटा खाता है, अन्न पैदा करता है तो वो किसान पैदा करता है, और ये किसान विरोधी अध्यादेश पैदा करेंगे, नहीं होने देंगे। भारतीय किसान यूनियन जय जवान
जो किसान विरोधी अध्यादेश लागू किए हैं उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए। अगर MSP रेट से कोई भी नीचे खरीदेगा उस पर कार्रवाई हो जाए। वही मांगे आए हैं, अपनी मर्जी से किसी पर कोई लागू नहीं होएगा। जैसे कांग्रेस ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। जुल्म की टक्कर पर गल्ले और दलालों को, भूमि के दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को अभी टोली अंगड़ाई है। ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੋਇਡਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन। ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ जो आगे जाने वाला रास्ता है उथे बैरिकेड लगाए हुए हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपसे बात करेंगे। मुझे जान पे हमारे रिश्तेदार कहेंगे हाँ जी, अध्यक्ष साहब हमारे। हाँ जी। बिल्कुल ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पे क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते? जो भी अगर ये सरकार जो बिल लेकर आ रही है, चलो ठीक है जो ला रही है, लेकिन ये MSP निर्धारित क्यों नहीं करते? पर मोदी सरकार तो कह रही है कि भाई मोदी साहब ने ट्वीट भी किया कि MSP जारी रहेगी। पागल बना रहे हैं। MSP जारी नहीं तो उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो ये देने की जो बात नहीं कर रहे, वो कानून क्यों नहीं बनाते? अगर जो खरीद रेट से नीचे पे जो कोई भी हम अनाज खरीद रहे हैं उसको अगर रेट निर्धारित करें, अगर उससे कम में कोई खरीद रहा हो तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या नुकसान होगा इससे किसान को? सारा नुकसान ही है, किसान मंडी खत्म हो जाएगी, दलालन के हाथ में आ जाएगा। जो के कॉर्पोरेट हाथ से तो बचाना चाह रहे हैं। नहीं जी, कॉर्पोरेट का पूरा हाथ हो जाएगा, किसानों पे तो मनमाने ढंग से खरीदेंगे वे बाहर जाकर। जो हमारा MSP है उसे निर्धारित क्यों नहीं करते? एक कानून बनना चाहिए ना, कानून बने कि भाई जिस इस रेट से कम पे अगर कोई खरीदता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे उसको? ठीक है, देख सकते हो ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਫੋਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम ये कहना चाहेंगे सरकार कानून जो सरकार ने अध्यादेश लाई है उसमें MSP का कानून बनाए, सजा का प्रावधान बनाए, जिससे कोई भी मंडी से अंदर या मंडी के बाहर जो भी खरीद करेगा किसान की फसल का, उस पे सजा नीचे अगर MSP से नीचे खरीदता तो उस पर सजा का प्रावधान हो। हम ये चाहते हैं, हम इसी पे आए। पहले कानून बने। आज यहाँ पर किसान पूरे देश में चक्का जाम है, पूरा देश भारत बंद है। भारत बंद के आह्वान पर यहाँ खड़े हुए हैं नवेड़ा मोड़ पर। जो दिल्ली के जाता है, दिल्ली जाते हुए किसान को पहले भी रोका, पता नहीं कौन सी बदबू किसान के अंदर से आती है जो दिल्ली किसान को नहीं जाने देता। जबकि दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो हम दिल्ली को बना के नेता देते हैं, वो किसान देते हैं, पर किसान की जाने की वहाँ आज्ञा नहीं है। वहीं पर रोक दिया जाता है, किसान को दिल्ली नहीं जाने दिया जाता है। जी, देख सकते हो ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ यूपी ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ किसान है तो
जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करी जाएगी चक्का जाम रहेगा, किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। कुछ किसान नेता मौजूद ने, क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से कहना चाहते हैं एमएसपी पर गारंटेड कानून बनाए। जब तक कानून नहीं बनाएंगे जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। हमारी मांग यही है, सरकार ने जो 3 बिल लाए हैं उसके साथ में एमएसपी पर गारंटेड कानून बनाए सरकार। ठीक है, तो आज आपकी तरफ से जो दिल्ली जाने के लिए रास्ते आप जा रहे थे, रास्ते जो बॉर्डर सील किया गया, क्या लगता है कि क्या कब तक ये सील रहेगा? आज जो पूरे देश में भी बंद की जो कॉल की गई है, अभी जैसा भी हमारे जो शीर्ष पदाधिकारी है वैसा आदेश करेंगे, वरना हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तोड़ कर जाएंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे, सीधी सी बात है। हमें बिल जो वापस चाहिए कि बिल्कुल, हम बिल्कुल मरने मारने के लिए आए, हमें तो ये डर ही नहीं किसी बात को, ये गोली ले खड़े हो जाओ, कुछ ले खड़े हो जाओ। ये खाकी तो अंग्रेजों ने भी खड़ी की थी इन किसानों के खिलाफ। जब अंग्रेज नहीं रहे तो ये क्या रहेंगे? ये भी नहीं रहेंगे, ये भी जाएंगे। इनके दिमाग में भूल है, खाकी का डर दिखा करके हम पे जबरदस्ती कानून थोप देंगे। हम कानून बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें एमएसपी पर पूर्ण गारंटी चाहिए। हमें प्रधानमंत्री जी की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। नोटबंदी में उन्होंने कहा था मुझे 50 दिन दे दो, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे चौराहे पर फांसी लगा देना। क्या हुआ उसका नोटबंदी का? क्या हुआ सर? किसानों को कितनों की बेटियों की शादी रुक गई, फसल नहीं बिकी, कितने मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली। हम कैसे मान ले? मोदी जी बिल्कुल जो किसान हितैषी हैं, जब किसान हितैषी है तो एमएसपी पर क्यों गारंटेड कानून क्यों नहीं बनाना चाहते मोदी जी? उन्होंने कहा था जब सरकार आई थी, उनके मैनिफेस्टो में था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे। क्यों लागू नहीं करते स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश? उसमें तो किसान का संपूर्ण फायदा है। उसे फायदे को पहुंचाएंगे नहीं, व्यापारियों को फायदा करने के लिए नए नए कानून बना कर लाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय किसान यूनियन हम दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली जाना जी हमें। जाने तो नहीं दिया जा रहा। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसा आदेश होगा वैसा रहेगा जी। लगातार देख रहे हो तुसी कि लगातार ਇੱਥੇ जो किसान यूनियन ਵੱਲੋਂ जो ਇੱਥੇ प्रोटेस्ट ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। किसान मोदी सरकार जी देख सकते कुछ किसान हुण इत्थे सड़क ते बैठ चुके ने और कहते कि इत्थे ही बिल्कुल दरियां विछा के भी पूरा दरिया का इंतजाम नाल लेके आए ने और सड़क के ऊपर बैठ गए ने। क्या कहना चाहेंगे? कह भाई क्या तू? ये जो सरकार ने जो कानून बनाया है वो किसान के बिल्कुल विरोध में है। चुपचाप कानून बनाया है, इसमें किसानों को बिल्कुल हित नहीं है, किसानों को पूछा नहीं गया है। ये जिस तरह से कह रहे हैं कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, किसान पहले भी अपना कहीं भी माल बेच सकता था, इसमें कोई नया नहीं बना दिया है। किसान पहले भी अपना माल बाहर राज्यों में ले जाता था, अब किसान के पास इतना भाड़ा ही नहीं है। आज हमारी मक्का का रेट 900 रुपये कुंटल बिक रही है बाजार में। कल अगर यही कानून लागू हो गया तो इससे भी नीचे जाएगी। हम चाहते हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कानून बनाया जाए कि किसान के माल को इससे ज़्यादा जो ज़्यादा पे खरीदे, कम पे नहीं खरीदे। दूसरा जो इनने भंडारण की क्षमता बढ़ा दी है, जो पैसे वाले लोग हैं वो अधिक संख्या में भंडारण कर लेंगे। किसानों को कोई ज़रूरत होती है, किसान को कल बच्चे की फीस देनी है, फसल का पैसा देना है, लेकिन ये बिल्कुल तानाशाही करके कानून बना रहे हैं। किसान के पक्ष में बिल्कुल कानून नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, जय जवान जय किसान। यूपी के किसानों वालों दिल्ली नोएडा बॉर्डर ते जिहड़ा हैगा दिल्ली यूपी बॉर्डर ते चक्का जाम कर दिता गया। ਇੱਥੇ ही विछाई करके सारे किसान बैठ चुके हैं। लगातार ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मौजूद है, गलबात कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम गजेंद्र चौधरी, एनसीआर प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। क्या कहना चाहेंगे? आज के दिल्ली का ये रास्ता है, दिल्ली जाने वाली ये सड़क है, पर आज इसको जाम किया गया। ये सड़क एक सड़क दिल्ली नहीं जाती है, चारों तरफ दिल्ली के जितनी भी सड़कें हैं किसान सारी जाम कर रहा है। और अभी तो हम
आ रहे हैं, जो लाखों की संख्या में किसान पीछे से आ रहा है। ये जो सरकार ने 3 अध्यादेश लाए हैं, जो काला कानून बनाया है किसानों के लिए, पूंजीपतियों के फायदा लेने के लिए, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं और जब तक उसको वापस नहीं लिया जाएगा हम आंदोलनरत रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये नोएडा बॉर्डर तो आप लोगों ने क्या, उसके अलावा जो मोदी नगर मेरठ हाईवे उसको भी बंद किया गया है क्या? वो भी सभी जगह किसान आ रहा है पीछे से, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, आधा भारत समझो उत्तर प्रदेश, वहां से आ रहे हैं, सब अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, चारों तरफ से जाम होगी दिल्ली। मांगे क्या रखी जा रही है? किसानों के लिए MSP तय की जाए, उसे सदन में पास किया जाए। जो MSP से कम समर्थन मूल्य पे जो खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए काम हुआ है। सर आपसे बात करेंगे जनाब, आपका नाम? मेरा नाम राजे प्रधान है, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष। ठीक है जी, क्या मांगे आप? हमारी MSP की मांग है जी। ये 36 गांवों के प्रधान है, ये खाप है 36 गांवों की, उनके मुखिया ये राजे प्रधान। हमारी जो MSP है इसे सरकार तहसील माजिया लागू कर दे, तो हमारी क्या राड़ है जो रोड पर बैठे हैं हम? सरकार कह रही है हमने MSP दे दी, हमें MSP मिल नहीं रही, बताओ क्या करें? सभी किसान भाइयों से क्या लगता है अभी आपको, यहाँ पर दिल्ली हाईवे इसको जाम कर दिया गया, तो आज पूरे देश में देशव्यापी बंद का ऐलान? देश में पूरा छक्का जाम है। अब हमें दिल्ली जाने के लिए कूच करेंगे, पुलिस ने रोक रखी है, अब हमारे नेता वार्ता कर रहे हैं, क्या होगी देखेंगे। पूरे भारत में बंद का ऐलान किया गया? पूरे भारत में ऐलान है, पूरे भारत में बंद है छक्का। हाँ जी, पंजाब के किसानों ने भी, हरियाणा के किसानों ने भी और यूपी के किसानों ने भी? हाँ, सभी किसानों ने भी बंद कर रखा छक्का। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम? विपिन प्रधान जी। क्या कहना चाहें, कहाँ से आए हैं? हम यहाँ नोएडा से आए हैं और हम चाहते हैं सरकार किसान हितैषी है, वो MSP पे एक कानून बनाए और एक प्रावधान बनाए, अगर उससे नीचे कोई भी खरीदता है तो उसको सजा हो, अगर वो MSP से नीचे खरीदे। अगर सरकार किसान की हितैषी है तो उसमें 2 लाइन बढ़ाए। अब सरकार चाहती नहीं, सरकार किसान हितैषी है ही नहीं, इसीलिए वो एक MSP जारी नहीं कर रही है। और ऐसे कोरोना में उन्होंने ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी, और उन्होंने किसान पे लाके थोप दिए हैं। इसीलिए हम मांग करते हैं सरकार किसान हितैषी है तो एक MSP जारी करे, MSP पे जो करेगी उस पर एक कानून प्रावधान बनाए, उससे हाँ हम आप चक्का जाम किया हुआ है क्या? पूरे देशव्यापी बंद का ऐलान किया हुआ है? ये धरना प्रदर्शन जब तक सरकार ये नहीं करती है ये चलता रहेगा, ऐसे ही धरना प्रदर्शन होता रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। भूमि के दलालों को, भूमि हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की, भूमि हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कृषि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। भूमि अधिग्रहण चेंज करो, चेंज करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमि के दलालों को जो ना माने झंडे से, विस्पत को दलालों को, जूते मारो सालों को। बाप टिके जय जवान, जय जवान। चौधरी नरेश टिके जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिके जिंदाबाद। चौधरी राकेश टिके जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिके जिंदाबाद। अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है।
दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। जय जवान, जय किसान। अब मैं बोलूंगा हमें चाहिए, तब बोलना आजादी। हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। जोर से बोलो आजादी, हमें चाहिए आजादी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। हमें चाहिए हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। भाई ये हमारे आदर्श का नारा है जिसे मैं लगाने जा रहा हूँ। ये आवाज भाई दिल्ली ये लगा लो जो संसद भवन में भाई किसान भेजे है ना बना के, और उनने हमें से बदबू आवे वे हमें बॉर्डर पर रुकवा दे। उनके कानों की खुल जानी चाहिए, ये खुल जानी चाहिए कि किसान आपका बॉर्डर पे है, आपका दिल्ली नहीं जान देंगे, यहीं बैठा देंगे। भाई चिल्ले रेगुलेटर पार ना हुई बात आगे जानी सा चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो अध्यक्ष जी अब आदेश हो तो पंचायत शुरू की। एक सेकेंड भैया, मैं सब अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, बीजेपी सरकार है, राम का नारा बहुत जबरदस्त लेती है मोदी, है योगी। हेलो, अगर सुन सकते हो तो हमारी बात सुन लो। हम भी राम का भजन कर रहे हैं, कम से कम पंचायत शुरू कर रहे हैं। तो नेताजी सीताराम हमारे बीच में एक सेकंड मोरना से और काफी गांवों से किसान संगठित होकर जो आगे आ रहे हैं, हमारे नोएडा के महानगर अध्यक्ष परविंदर सिंह जवान। जय किसान, जय किसान, जय किसान। धरती पे तूफान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पे तूफान रहेगा। जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है। जय जवान, जय किसान। चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद। देखो आज का जो भी आंदोलन है वो देश के किसानों के पक्ष में है। जो देश में मोदी सरकार दूसरों को भी तो देखो यार, और पीछे आ जाओ, 3 काले कानून लेकर आई है उसके विरोध में है। इस विरोध में जो भी देश का किसान और किसान से संबंधित जो भी संगठन, जो भी पार्टी इस विरोध को अपना समर्थन देना चाहता हो, जो हमें सहयोग करना चाहता हो, देश के किसान को सहयोग करना चाहता हो, मैं खुले मन से आह्वान करता हूं कि वो आए। उनका स्वागत है, पंचायत के बीच में स्वागत है। कोई भी हो, किसी भी संगठन से हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए और देश के किसान की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए अपना सहयोग दीजिए, अपना समर्थन दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। बाबा टिकैत की आत्मा है प्रत्येक किसान के अंदर बसी हुई है और पंचायत का संचालन कर रहे हैं। अब मैं हमारे शीर्ष जो बैठे हुए हैं, अब मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जैसे पंचायत की गरिमा होती है, उस गरिमा के तहत हमें एक पंचायत का अध्यक्ष चुन करके दे। भाई पवन खटान, भाई सुभाष चौधरी उपस्थित है। बाबा रमेश को आज की पंचायत का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। नहीं, बाद में आते रहेंगे, पीछे करते रहेंगे। अब जैसा कि सभी किसान भाइयों को विदित है, सबको मालूम है, आखिर मोदी सरकार अंग्रेजों के रूप में
भारत में स्थापित होने वाली ये सरकार है। इस सरकार ने 3 अध्यादेश ला करके भारत के किसान को, भारत के मजदूर को आज मिट्टी में मिलाने का काम किया है। किसान विरोधी अध्यादेश को लेकर के किसान कर्फ्यू चक्का जाम की पंचायत यहाँ चिल्ला बॉर्डर नोएडा पे रखी गई है। इसमें मुझे संचालन करने का मौका दिया है। मैं आज की अध्यक्ष महोदय से आज इजाजत लेते हुए मैं मोदी जी से और योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो भारत देश की आबादी है उसमें 70% लगभग कृषि पर आश्रित है। लगभग 70% लोगों की जीविका कृषि से चलती है। अगर बॉर्डर पे जवान मर रहे हैं तो वो भी किसानों के ही बेटा हैं। अगर नेता अभिनेता इनके पेट भरने का कोई काम कर रहा है तो वो भी किसान के ही बेटा हैं। इन किसानों में ऐसी क्या कमी हुई कि आप उल्टे सीधे अध्यादेश लाते हो, न किसी से पूछते हो, जबरदस्ती उनको संसद में पास करा लेते हो। मानता हूं मैं आज आपकी पावर है, आपको पूर्ण समर्थन है। पूर्व में भी सरकारें आई हैं और चली गई हैं। ये एक ऑप्शन था कि जो पूर्व की सरकारें थी उनको उतार के साथ आप अच्छा काम करोगे, लेकिन आपने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। आपने भी जैसे 60 साल से किसानों को शोषण किया गया है, किसानों को लूटा गया है, उसी प्रकार से आपने भी 6 साल में सिर्फ किसानों को वादे तो किए हैं, हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, किसानों को बीज के लिए पैसा दे रहे हैं, बाकी आपने तो किसानों के आत्महत्या करने जैसी कोशिश कर दी है। आपने तो, आपके जो कृषि मंत्री हैं वो ये तक कहते हैं कि किसान कितने मर रहे हैं, कितने आत्महत्या कर रहे हैं, हमको उसका भी हिसाब नहीं है। ये आपका अहंकार है। अहंकार तो उस रावण को भी नहीं रहा जो लंका का राजा था, ठीक है, और अहंकार उस दुर्योधन को भी नहीं रहा जिसके 100 भाई थे। पांडवों ने उसका भी अहंकार खत्म कर दिया। तो मैं योगी जी सर, मोदी जी से यही आग्रह करूंगा कि ये जो किसान विरोधी बिल आपने पारित किए हैं, इस अन्नदाता के पेट पे लात मारने का काम किया है, मंडियों को खत्म करने का काम किया है, इस अध्यादेशों को वापस लीजिए, इस अन्नदाता के बारे में सोचिए और कानून लागू किया जाए कि एमएसपी रेट से नीचे अगर कोई भी खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। बाबा टिकट, जय जवान, भूमि को दबा लो तो, रिश्वत को दबा लो तो, सालों को बल्ले और दबा लो तो, मारो सालों को। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, और जो की टक्कर पर नल समारा मारा है। अमर रहे चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मैं हमारे बीच में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने वाले भाई विपिन तंवर जी को आमंत्रित करता हूं, आए और अपने विचार रखें। विपिन तंवर। आज की ये महापंचायत के अध्यक्ष जी को मेरा नमस्कार, और दूर दराज से आए सभी किसान और मेरे किसान भाइयों और बड़े बुजुर्ग नौजवान सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी सरकार चुन के आती है, जब तक चुनती नहीं है जब तक वो किसान रहते हैं, और चुनने के बाद में वो किसान नहीं रहते, उन्हें किसान में से बदबू आने लगती है। क्योंकि मोदी सरकार को हमारे किसानों ने भरपूर वोट दिया और उसको चुनने का काम किया। आज वही सरकार आज हमारे किसानों के खिलाफ खड़ी हुई है और हम पे 3 अध्यादेश लगा दिए, उन्हें थोप दिया है जबरदस्ती। क्योंकि ऐसी कोरोना महामारी में क्या जरूरत थी ऐसे अध्यादेश लाने की? है एक बात बताओ, जो किसान है, जो इस देश को चला रहा है, इस सबका पेट पाल रहा है, जब कोरोना महामारी में उन्होंने सबका पेट पाला, जो रोड पे जा रहे थे भूखे प्यासे, एक बार अपने घर में नहीं था पर उनको निवाला देने का काम किया था किसान ने। आज उसी किसान के खिलाफ ये खड़े है सरकार।
तो मैं चाहता हूं, हम आह्वान करता हूं, जैसे हम ये सरकार लेके आए थे, इसे उखाड़ फेंकने का भी काम कर सकते हैं अगर ये सरकार हमारे खिलाफ जाती है तो। और मैं ज्यादा ना कहते हुए इस सरकार से आह्वान करता हूं, जो ये अध्यादेश लाए उनमें संशोधित करें और जो ये हमारी एमएसपी है उस पर एक कानून बनाए और वो कानून ऐसा हो जो उससे नीचे कोई भी खरीद फरोख्त करे उसको सजाए हो, क्योंकि जो कोई भी स्टॉक करे, कितना भी स्टॉक का इन्होंने प्रावधान कर दिया, कोई कितना भी करे, ये फिर तो अनिल अंबानी यही करेंगे हैं? किसान कहां जाएगा? तो इन्होंने किसान को मारने का काम किया है। तो सरकार से आह्वान करते हैं और ये जो आगे नहीं कर पाते तो ऊपर से आदेश जैसा हमारे आएगा, ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ऊपर से हमें कोई आदेश नहीं आता है, हम यहीं बैठे रहेंगे। अगर ये सरकार इसको नहीं कुछ आदेश करती है सरकार भी, तो उसके खिलाफ भी एक बड़ा और आंदोलन करेगी। इसी के साथ में मैं 2 नारे लगाना चाहूंगा, सभी मिलकर मेरे किसान भाई जो साथ में खड़े हो और जो जवान भी नारे जोर से लगाए। धन्यवाद विपिन भाई। किसान अपना दर्द चीख चीख के बयां कर रहा है। शायद मोदी तेरे कानों की क्यों खुल जाए, अपनी आत्मा से रो रहा है। इसका रोना जाया नहीं जाएगा, ये देख लेना आज नहीं तो कल तुझे पता लग जाएगी जो जिस तरह से तुम कर रहे हो। अब मैं हमारे संगठन के जुझारू कार्यकर्ता भाई सुमित तंवर जी को आमंत्रित करता हूं, आए और वो अपना विचार रखें। सुमित। नवेड़ा महानगर अध्यक्ष बड़े भाई परमिंदर रवाना जी, नवेड़ा मीडिया प्रभारी बड़े भाई अशोक भाटी जी, एनसीआर प्रवक्ता बड़े भाई गजेंद्र चौधरी जी और जिला उपाध्यक्ष राजू प्रधान जी और तमाम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सभी सिपाही बड़े बुजुर्ग और हमारे बीच कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई राजेंद्र रवाना जी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष बड़े भाई गौतम रवाना जी, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस के बड़े भाई पुरुषोत्तम नागर जी, नवेड़ा महानगर अध्यक्ष भाई साबुद्दीन जी, हम सबका दिल की गहराई से मैं पंचायत में स्वागत करते हैं। और आज जिस दर्द को आपके बीच में लेकर आए हैं, जो मेरे मीडिया बंधु यहाँ खड़े हैं, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया सभी कवरेज ऐसी दे कि लोगों का बहम दूर हो जाए कि लोग कहते हैं जितने भी मीडिया वाले लोग हैं सब मोदी की गोदी में बैठे हैं। हमें आज ये लगना नहीं चाहिए कि मीडिया वाले लोग किसान की बात को घुमा फिरा के इस देश के एक एक कोने में पहुंचाए। सिर्फ और जो ईमानदारी वाली बात है, जो सच्चाई वाली बात है, इस देश के एक एक कोने में एक एक प्रदेश में पहुंचाने का काम आप मीडिया भाईबंदी वाले लोग करोगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। ये लोग भ्रमित करते हैं, कहते हैं भाई मीडिया तो मोदी ने खरीद ली है। आज यह चक्का जाम करके बैठे बता देना चाहते हैं किसान का दर्द क्या होता है। अरे जिस किसान का 10 बीघा जमीन है, ये कानून नहीं है, जिस किसान का 10 बीघा जमीन है उसमें फसल कैसा उगाता है, डीजल के रेट क्या हो गए। आधे किसान के पास ट्रैक्टर नहीं मिलेगा जिस पर 10 बीघा जमीन है, वो 2 बैल लेके खेती करेगा। किसी का ट्यूबवेल का पानी जो बिजली विभाग बैठे वहाँ लाइन बिजली कुछ अपने घर की बिजली नहीं जमा होती है किसान पे बेचारे पे। अरे वो मान तान के लाला साहूकार से वो 10 बीघा जमीन बोता है, अपने बच्चों की फीस नहीं भरता है वो किसान। और जब उसके घर की लाइट कटती है बिजली विभाग वाले उस पर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। किसान की स्थिति इस देश में, और इन लोगों ने, इन सरकारों ने यह नहीं सोचा किसान की दुर्दशा गरीबी कैसे दूर हो। अध्यादेश ले आए, देश से किसान कैसे खत्म हो। बस किसान की गरीबी नहीं, किसान को खत्म करने के लिए अध्यादेश लाए हैं। अरे इनसे पूछो कोई, इन्होंने पूछा कभी किसी किसान से, किसी संगठन से हम तुम्हारे लिए कोई अध्यादेश ला रहे हैं, तुम्हारा इसमें फायदा है या नुकसान है? कभी बात करी सरकार ने? नहीं करी। बात करी पूंजीपतियों से करी, अनिल अंबानी से करी, उनके लिए लागू कर दिया है। बताओ बिहार का किसान जब 10 बीघे गेहूं भी नहीं है, 4 बोरी गेहूं बेचने या यूपी में आएगा या नोएडा में आएगा, वो बेचारा कहां से भाड़ा कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। किसान के घर कौन जाता है दुख सुख
ये पूछने तो आते नहीं है। हर साल देश का आंकड़ा देख लो, प्रदेश का आंकड़ा देख लो। अरे कितने किसान फांसी लगाकर मरते हैं, कभी किसी ने बात करी? इस देश का बेटा किसान का बॉर्डर पर मरता है, उसे शहीदी मिलती है, पर इस देश में किसान भी तो ईमानदारी में माना जाता नहीं माना जाता किसान इस देश का बेटा। अरे जब इस देश का बेटा किसान माना जाता है, उसके मरने पे कोई कानून क्यों नहीं पड़ता? उसके बच्चे की परवरिश का कोई कानून क्यों नहीं पड़ता? यह देश हमारे ऊपर लाद दिए, बताओ ये हत्या नहीं है, बताओ। अरे किसान का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सरकार याद रखे, जिस गद्दी पे बैठा है ना, इस खून पसीने की कसम, इस किसान की कसम, इस देश में जब युद्ध हुआ 1962 का, वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री सॉरी, जय जवान जय किसान, जब जाकर देश जीता था। आज किसान की जान की बात सब करेंगे, किसान की कोई बात करता है? जब सरकार बढ़ती है, वोटिंग होती है, कृषि मंत्री ये बढ़ाए जाए, ये कहा जाए, इतने किसानों ने आत्महत्या करी, आज तक भी एक का हिसाब है सरकार के पास। हमें दे, हम मान लेंगे कानून तुम्हारा सही है। एक भी आत्महत्या किसान इनके पास कोई आगे ये वो मगरमच्छ है जो पानी में फेंक के आंसू बहारे बस। और ये मगरमच्छ याद कर ले, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मेरा दर्द बोल उठेगा, मैं पता नहीं क्या कह दूंगा। ये सुन लेगा आंसू, ये किसान पे जो अत्याचार, जो खंजर इन्होंने भोंका है, ये खंजर का जवाब जब चुनाव आएगा ना मेरे देश में, जहां जब भी मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज जारी हो, जो मोदी भक्त बन रहा हो, ये खून निकाल दे दिमाग से अंधभक्ति का। हमारी रोजी रोटी, हमारा पेट हमारी मेहनत से बढ़ता है, किसी की दया से नहीं बढ़ता है। वो किसान वही है जिसने कोरोना महामारी में पूरे देश में अर्थव्यवस्था संभाली, और जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके लिए कानून बन रहे, वो अपनी फैक्ट्री बंद करके अपने घरों में महंगे महंगे बंगलों में जाकर बैठ गए और अपने मजदूरों को नौकरी से बाहर निकाल कर भगा दिया। आज ये उनकी तरफदारी कर रहे हैं। भूल गया उस किसान का जिसने पेट भराया महामारी के समय में। ये याद करे उस दिन को, और ज्यादा दिन की बात नहीं है। कहना घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जिसको पूरा दशानंद कहते थे, विजेता कहते थे। ये क्या कर लेंगे? ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इतिहास के पन्नों में इनका नाम लिखा जाएगा, किसान विरोधी कोई सरकार आई थी, किसान चोर एक सरकार आई थी, और उसका सफाया किसानों ने छाती ठोक कर वोट की चोट से ऐसा करा, वो जिंदगी में सत्ता में नहीं आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। जय जवान। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, भारत माता की ये किसान की आत्मा रो उठी। मीडिया बंधुओं, आप भी इस किसान का पैदा हुआ अन्न खाते हो, कम से कम इस किसान की इतनी बजा देना। झूठे लोग कानून लाए तो किसान अपने माल को कहीं बेच दो, पल्ला झाड़ दिया अपना, जिसे कानून बता रहे हैं। ये धोख रहे हैं किसान से। दूसरा कानून बता दो कि भाई कितना भी माल इकट्ठा कर लो, कभी बेच लेना। अरे किसान को तो फीस भरनी है भी बच्चे की, स्कूल वाला जान खा रहा है, जिससे खेत में लगाने के लिए लिया था वो जान खा रहा है, 6 महीने बाद केसीसी वाला जान खा रहा है, उसको माल नहीं रोक सकता। मजबूरियां हैं, किसान को इतना कर्ज हो गया है, इतना दबा दिया है, जो चीज चाहिए थी किसान को वो चीजें आप नहीं लाए। आप अपने उन लोगों के लिए कानून ले आए इस किसान की आड़ में कि भाई तुम नाज इकट्ठा कर लेना, फिर मन मर्जी अपना बेचना, क्योंकि उसके बाद ही क्या करने जा रहे हैं? राशन को खत्म करने जा रहे हैं। फिर कौन देगा नाज? जिन्होंने भंडारण कर लिया है वो लोग नाज देंगे, और वो अपने मन मर्जी नाज देंगे। हमें किसान को गुलाम बनाने का काम इस सरकार कर रही है। सरकार अगर वास्तव में हित चाहती तो किसान के नुमाइंदों को पूछती, क्यों नहीं पूछती? जिनके लिए कानून बनाए गए हैं उनसे पूछती, उनसे राय लेती कि भाई किसान तुम्हारे लिए कौन सा कानून बनाया जाए। बस कानून जिसके लिए बन रहा है वो तो राजी होना चाहिए, उसको राजी करिए। अरे कानून मेरे लिए बन रहा है, किसान के लिए बन रहा है। किसान को पूछिए तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तुम तो वो कानून बना रहे हो जो तुम्हारे चुनाव में सहायता करते हैं, जो मनी करते हैं तुम्हारे साथ। उनको जो कानून चाहिए वो बना रहे हो, तो क्यों नहीं बनाते? भाई किसान का MRP इतना निश्चित कर दिया, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, उतने से नीचे इस लिमिट में कोई खरीदेगा तो उसको सजा होगी। उसके लिए कानून बनाए, किसान खुशहाल होगा।
क्यों बहका रहे हो? कभी कहते राजनीति कर रहे हो, अरे किसान ने राजनीति करता ना तो आप इस गद्दी पर ना होते। किसान ने पूर्ण समर्थन दिया था। आज किसान को, आज तुम कहते हो 70 साल में क्या किया, किसको बेच रहे हो? क्या तुमने 6 साल में पैदा किया था जिसे बेच बेच के खा रहे हो? 30 दिन आता है, आज रेल प्राइवेट बेच दी, आज वो कॉर्पोरेट बेच दिया, आज वो कंपनी बेच दी। कहां से पैदा किया था? किसने पैदा किया था? अरे जो 60 साल वालों ने कम लूट के पैदा किया था, तुम उसे 6 साल में लूट के पैदा कर लेते हो। किसान 60 साल में बर्बाद ना हुआ तो तुम 6 साल में बर्बाद कर देते हो। आपने कह रहे हो जी और लोग लेंगे जमीन को, वो देंगे आपको, लागत देंगे और उसमें आप दे सकते हो अपना फसल बोएंगे, प्राइवेट लोग देंगे। अरे तुमने तो फसल पर भी जीएसटी लगा दिया है। अपनी हम खेत को जींस पर नहीं दे सकते, जींस पर देने पर जीएसटी है। क्यों बहका रहे हो किसान को? अरे किसान को किसान की फसल का मूल्य दे दो। इतना सा ही तो मांग रहा है किसान, क्यों नहीं देते भाई? बिजली के बिल तुमने 4 गुने कर दिए। हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई, रोजगार और किसान की आप बात नहीं करते। बात करते हो बहकाने की। फिर पुराने अपने भाषणों को भी आप देख लो। अरे किसान की बात करिए, किसान को उसका अधिकार दीजिए। आज किसान सड़कों पे है। किसान को कभी किसान यूनियन ने कभी किसी के लिए ये नहीं कहा, कभी हमें वो सत्ता के गलियारे हमें नहीं चाहिए, हमें किसान का अधिकार चाहिए, किसान का सम्मान चाहिए, किसान की हो रही प्रतिदिन की मौतों का हिसाब चाहिए। अब कोरोना काल के तो उससे ज्यादा किसान आत्महत्या करके मर चुका है। आप क्यों नहीं करते पेश आगे? मैं अपनी बारी को ब्रांड देते हुए एक बार कहूंगा, जय जवान, जय जवान, बाबा टिकैत, बाबा टिकैत। जो भी आज सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वहां सीरत में बैठेंगे। अकाल चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।